नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज का ये जो क्रमांक है, आज का ये जो पॉडकास्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के श्री कैंची धाम से जुड़ा हुआ है। और इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे महाराज जी के अनन्य भक्त जब महाराज जी के श्री कैंची धाम में दर्शन करके आते हैं तो कैसे उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, कैसे उनका मुश्किल भरा जीवन एक बहुत ही समृद्ध जीवन में परिवर्तित होता है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, जब हर दरवाजा बंद हो चुका होता है और हम सिर्फ ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, एक उम्मीद, एक चमत्कार की आस में। आज का जो ये सच्चा वृतांत है एक ऐसे परिवार की सच्ची घटना है जो बर्बादी के किनारे खड़े हो चुके थे, लेकिन कैंची धाम की पवित्र भूमि ने उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो सिर्फ 24 घंटों में उनके भाग्य को परिवर्तित कर गया और उनके पूरे जीवन को समृद्ध बना गया। ये सच्ची घटना है हरिद्वार के पास रहने वाले वर्मा परिवार की। परिवार में 4 लोग, श्री रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सीमा जी और 2 छोटे बच्चे आरव और सृष्टि। ये रमेश जी का छोटा सा परिवार था। रमेश जी की छोटी सी दुकान थी जो कि कोरोना के बाद पूरी तरह घाटे में चली गई थी। और आप जानते ही हैं, कोरोना महामारी से बहुत से लोगों का कई गुना नुकसान हुआ, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को दोबारा से परिवर्तित नहीं कर पाए और कई लोगों ने तो अपने जीवन में हार तक मान ली। तो ऐसे ही लोगों के बीच में रहने वाले वर्मा परिवार के रमेश वर्मा जी इस परेशानी से जूझ रहे थे। कर्ज धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि घर का सामान तक बेचने की नौबत आ गई। सीमा जी रोज सोचती कहीं बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुक जाए, लेकिन परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये परेशानी कई गुना बड़ी थी। रमेश जी, ये कब तक चलेगा? एक बार सीमा जी रमेश से पूछती हैं। दुकान में माल लाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में राशन के पैसे नहीं थे, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा कहना था सीमा जी का रमेश जी से। रमेश जी कहते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सीमा, लेकिन लगता है किस्मत ही रूठ गई है। कर्जदार रोज दरवाजा खटखटाते, रातों की नींद उड़ गई थी और दिन में उम्मीद नजर नहीं आती थी। ऐसे में सीमा जी की एक पुरानी सहेली ने सलाह दी, तुम दोनों एक बार कैंची धाम क्यों नहीं चले जाते? महाराज जी की शरण में जो भी जाता है वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, कहना था सीमा जी की एक पुरानी सहेली का। अब देखिए कैसे ये श्री कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं, कैसे इनके जीवन में अब एक चमत्कार इनकी प्रतीक्षा में था। तो रमेश जी बताते हैं कि वो जून का महीना था जहां पर श्री कैंची धाम जाने की बात रमेश जी और उनकी पत्नी के बीच में होती है और एक दिन जब महाराज जी का बुलावा आता है, इनका जाना तय होता है। उस समय श्री कैंची धाम जाने के लिए उपयुक्त समय भी माना जाता है। रमेश जी और सीमा जी सुबह सुबह ट्रेन से काठगोदाम पहुंचते हैं और फिर टैक्सी से कैंची धाम की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन रमेश जी के मन में अभी भी चिंता थी, क्या वाकई कोई चमत्कार हो सकता है? क्योंकि देखिए ये बात बहुत स्वाभाविक है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो मन कई बार टूटता है, मन कई बार चीजों को अपनाने से डरता है, मन कई बार हिचकिचाता है नए परिवर्तनों को लेकर। तो ऐसी ही असमंजस में रमेश जी का मन था कि ना जाने यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन कहीं यहाँ से भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ आना भी हमारा विफल सा हो जाता है। सीमा जी रमेश जी से कहती हैं कि यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि बाबा हर भक्त की सुनते हैं, बस सच्चे दिल से मांगना होता है। क्योंकि सीमा जी को भी ये बातें सीमा जी की पुरानी सहेली ने बताई थी, तो सीमा जी रमेश जी का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात कहती हैं। अब देखिए कैंची धाम पहुंच तो गए ये लोग, और सफेद और लाल रंग का अद्भुत मंदिर पहाड़ों के बीच मानो कोई स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दोनों ने बाबा के दर्शन किए, प्रसाद लिया और मंदिर परिसर में ही बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर जो चमत्कार होने वाला है इनके साथ, ये कुछ भी नहीं जानते थे, पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। बस इन्होंने दर्शन करने के बाद में
कुछ देर मंदिर परिसर में बैठने का सोचा और सोचा कि महाराज जी के छवि चित्र को यानी कि महाराज जी के विग्रह को देखते रहें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। अब होता क्या है, तभी एक बुजुर्ग साधु धीरे धीरे उनकी ओर आते हैं। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज, आंखों में गहरी चमक, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। बिना कुछ पूछे उन्होंने रमेश के पास बैठकर कहा, बेटा परेशान मत हो, बाबा ने भेजा है, ये मंत्र तेरे लिए है, पूरे विश्वास से जपना, तेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा। रमेश जी चौंकते हुए बोलते हैं कि आपको हमारी परेशानी का कैसे पता? साधु जी कहते हैं, बाबा सब जानते हैं और बाबा का आदेश कभी खाली नहीं जाता। साधु ने उनके कान में एक मंत्र बोला, लेकिन जैसे ही रमेश और सीमा ने सिर उठाकर साधु को धन्यवाद करना चाहा, तो वो क्या देखते हैं कि वहां तो कोई था ही नहीं, न मंदिर में न आसपास कहीं, जैसे वो हवा में ही विलीन हो गए हों। इतना अद्भुत और इतना अनोखा ये अनुभव था कि ना तो रमेश जी को कुछ विश्वास हो पाया और ना ही सीमा जी को। अब देखिए, रमेश जी और सीमा ने उसी रात्रि होटल के कमरे में पूरे विश्वास से मंत्र का 108 बार जाप किया। अगली सुबह एक अनपेक्षित फोन कॉल उन्हें आता है। एक पुराना ग्राहक जिसने महीनों से पैसे नहीं दिए थे, उसने पूरा बकाया चुका दिया। इतना ही नहीं, उसी दिन रमेश को एक नई दुकान का अवसर मिलता है जिसका किराया लगभग आधा था। लोकेशन बहुत बेहतरीन थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगले कुछ हफ्तों में उनका पूरा कर्ज उतर गया था। अब होता क्या है कि सीमा जी और रमेश जी दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि वो जो साधु हमें मिले थे, जिनकी वजह से हमारे जीवन में इतने कम समय में ये बदलाव आया है, वो कोई और नहीं, स्वयं बाबा का ही चमत्कार था और वो कोई और नहीं, स्वयं बाबा ही थे। ये कहते हुए इनकी आंखें पूरी तरह से भर जाती हैं। रमेश जी भावुक होते हुए कहते हैं कि हाँ सीमा, अब मुझे कोई शक नहीं, बाबा हमारे साथ हैं। आज वर्मा परिवार हर साल कैंची धाम आते हैं। उन्होंने वो मंत्र कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो मानते हैं कुछ आशीर्वाद सिर्फ दिल में रखने के लिए होते हैं। ये कहानी, ये सच्ची घटना हमें याद दिलाती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो ब्रह्मांड और बाबा दोनों जवाब देते हैं। अब होता क्या है, देखिए, जब भी व्यक्ति कोई बड़ी परेशानी में फंसता है तो वो सबसे पहले अपने उत्साह को, अपने मनोबल को खो देता है। लेकिन महाराज जी यही सिखाते हैं कि जीवन में जब कोई बड़ी परेशानी आए तो उस समय आप अपने इष्ट को याद करिए, आप अपने गुरुजनों को याद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। हर परेशानी का हल है और मनुष्य परेशानी के समय यह सोचता है कि इस परेशानी का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर वर्मा परिवार का अगर आप उदाहरण लें तो परेशानी के समय में किसी न किसी प्रकार से महाराज जी की प्रेरणा इनको हुई और महाराज जी से मिलना हुआ श्री कैंची धाम में जाकर। और जब इनकी परेशानी महाराज जी के तक पहुंचती है तो महाराज जी ने हाथों हाथ यानी उसी समय साधु के वेश में इन्हें दर्शन देकर उस परेशानी का जो हल था वो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिया। और आज वर्मा परिवार बहुत सुखी हैं, बहुत समृद्ध हैं और अपने इस सच्चे अनुभव को लिखते हुए साथ साथ वो एक बात ये भी कहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब तक ये बात विश्वास के साथ पहुंचाई जाए कि महाराज जी के पास जाने के बाद में कोई भी अनन्य भक्त कभी खाली नहीं लौटता। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही आपसे कहना चाहूंगा कि जीवन में चाहे कैसा ही कष्ट क्यों ना चल रहा हो, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बता रहा हूं कि महाराज जी के धाम एक बार जाकर महाराज जी को आप अर्जी लगाएं कि हे महाराज जी, हमारी परेशानी से हमें निजात दिलाएं, इसका हल हमें प्रदान करें। आपकी हर परेशानी का हल महाराज जी से आपको जरूर प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।